हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका टारगेट फॉर आईक्यू में। इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं हाई कोर्ट से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। और पहले हाई कोर्ट के बैकग्राउंड हम लोग जान लेते हैं कि वो होता है क्या है। साथ में इसके वीडियो के लास्ट में मैं एमसीक्यू भी सॉल्व कराऊंगा आप लोगों को। तो प्लीज़ 25 एमसीक्यू होंगे जिसकी मदद से आप प्री पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्लियर आपके सारी चीज़ें हो जाएंगी। तो पहले जान लेते हैं हाई कोर्ट क्या होता है। जैसे देश में जुडिशरी सिस्टम में भारत में तीन तरह के कोर्ट होते हैं, एक सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और एक लोअर कोर्ट मीन्स अधिनियस्त कोर्ट। ठीक है, अगर हम यहाँ पर बात करें तो हाई कोर्ट के लिए सुप्रीम कोर्ट के लिए ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बना चुका हूँ, जो आर्टिकल 124 में उसका ब्यौरा दिया गया है। और साथ में वहाँ पर मैक्सिमम जजेस जो हैं वो 34 हो सकते हैं, 33+1। ठीक है, तो लिहाजा वो वीडियोस मैंने बना दिया, आप लोग देख सकते हैं। उसका लिंक भी मैं यहाँ पर दे दूंगा। और चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन आप लोग प्रेस कर सकते हैं। ये पीडीएफ आपको चाहिए तो आप हमारा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप है टारगेट फॉर आईक्यू नाम से। ठीक है, तो इसके बाद देख सकते हैं कि भारत के संविधान भाग 6 में, एक तो भाग 6 याद रखना है, 214 से लेकर 231 तक हाई कोर्ट के बारे में बताया गया है, उसके क्षेत्र और उसके पावर्स के बारे में बताया गया है। ठीक है, ये आप लोगों को याद रखना है। यहाँ केवल अभी हम हाई कोर्ट के बारे में बात करेंगे। जो इनकी नियुक्ति है वो जितनी इनकी नियुक्ति है वो राष्ट्रपति करते हैं, ये आप लोगों को याद रखना है। और समय समय पर इनकी संख्या भी निर्धारित राष्ट्रपति ही करते हैं। ठीक है, जबकि जो अधिनियस्त न्यायालय होते हैं उनकी नियुक्ति उच्च न्यायालय के परामर्श से राज्यपाल द्वारा की जाती है। ठीक है, वेतन और भत्ते जो हैं इनमें काफ़ी संशोधन हो गया है 2016 से। तो वेतन जो है वो हाई कोर्ट के जजेस का वो 2,25,000 होता है। ठीक है, ये आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, इसके बाद क्या है कि इनकी योग्यताएं क्या हो, भारत का नागरिक होना चाहिए, 10 वर्ष का अनुभव हो न्यायिक कार्य में, या फिर 10 वर्ष तक वो अधिवक्ता रह चुके हों। ठीक है, इसके साथ साथ ये हाई कोर्ट के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बात थी। अब इसके मैं आपको एमसीक्यूज करा देता हूँ। तो पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आपको आई होप वीडियो पसंद आ रही है। राज्य की न्यायपालिका का शीर्ष कौन होता है? तो वो होता है उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट। ठीक है, सभी राज्य के हाई कोर्ट होते हैं। वर्तमान में 25 हाई कोर्ट हैं, ये भी आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, इसके साथ साथ किसके अंतर्गत लोक कोलकाता, चेन्नई और बम्बई के उच्च न्यायालय स्थापित किए गए हैं? तो भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के तहत। ठीक है, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा? 214 के लिए, 214 में बात की गई है। उच्च न्यायालयों को न्यायाधीशों की योग्यता का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो उनकी जो योग्यता है वो 217 की क्लॉज 2 में है। ठीक है, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार संसद कानून द्वारा किस राज्य के उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में न्यायिक कार्यों के लिए केंद्र शासित प्रदेश के सम्मिलित कर सकती है या अधिकार क्षेत्र से बाहर निकाल सकती है? तो 230 में 230 ये कहता है कि केंद्र सरकार को ये पावर है कि वो किसी हाईकोर्ट के न्यायिक क्षेत्राधिकार को बढ़ा या घटा सकती है। ठीक है, उच्च न्यायालय का रिट क्षेत्राधिकार कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? 226 के तहत, और 32 जो आता है वो सुप्रीम कोर्ट के तहत आता है। भारत में वर्तमान में 25 जजेस हैं, आप लोगों को याद रखना है। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की, मुख्य न्यायाधीश की भी। इसके साथ साथ उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की राष्ट्रपति निम्न में से किसके परामर्श से करता है? तो उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, संबंधित राज्य के राज्यपाल, ठीक है, और संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। ये उस न्यायालय के बाद उस न्यायाधीश की बात करी जा रही है जो मुख्य न्यायाधीश से अन्य न्यायाधीश होते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश किसके द्वारा शपथ लेना होता है? राज्यपाल के द्वारा। राज्य के राज्यपाल ही मुख्य न्यायाधीश को शपथ दिलाते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रिटायरमेंट की अधिकतम आयु जो होती है वो 62 वर्ष होती है। प्रत्येक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की कितनी संख्या निर्धारित की गई है? 30 में। और लेकिन ये राष्ट्रपति के विवेक पर आधारित है कि कितनी टेंडेंसी है, कितनी पेंडेंसी, कितना क्षेत्राधिकार बड़ा है, छोटा है। उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश अपना त्यागपत्र दे सकते हैं राष्ट्रपति को। ठीक है, किसी राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों में वेतन और भत्ते निम्न में से कौन निर्धारित करता है? तो राज्य की लोक लेखा निधि से ये वेतन और भत्ते इनके तय किए जाते हैं। ठीक है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए? कम से कम 10 वर्ष, ठीक है, या फिर कम से कम 10 वर्ष तक वह वकील रह चुका है। बिल्कुल दोनों ठीक है। निम्नलिखित से कौन सा कथन उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त जज के विषय में सही है? तो वो है सर्वोच्च न्यायालय में वकालत कर सकता है। यदि कोई न्यायाधीश उच्च न्यायालय से रिटायर हुआ है तो वह सुप्रीम कोर्ट में वकालत कर सकता है। उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को घटाने बढ़ाने का किससे? संसद को। केवल स्पेशल पावर संसद के पास है। 2 या 2 से अधिक राज्यों, संघ प्रदेशों के लिए सामान्य उच्च न्यायालय की स्थापना की जा सकती है संसद द्वारा कानून बनाकर।
किसी न्यायाधीश को एक उच्च न्यायालय से दूसरे में हस्तांतरित करके स्थानांतरित करने का अधिकार किसे है? तो भारत के राष्ट्रपति को है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह उच्च न्यायालय आता है किसके क्षेत्र अधिकार के अंदर? कोलकाता उच्च न्यायालय के अंतर्गत। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि लक्षद्वीप किसके अंतर्गत आता है, फटाफट बताइएगा। किन राज्यों का साझा उच्च न्यायालय है? तो यहाँ पर है महाराष्ट्र और गोवा का, ठीक है। भारत में सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है? कोलकाता उच्च न्यायालय। भारत में किस न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे अधिक है? तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय में। भारत के किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे कम है? सिक्किम उच्च न्यायालय में। भारत में चलित न्यायालय मोबाइल कोर्ट जिसका मानस पुंज आइडिया है तो वो है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, ठीक है। ये जो आइडिया है, जो मोबाइल कोर्ट है, वो APJ अब्दुल कलाम का था। तो फ्रेंड्स, ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, आई होप आपको पसंद आए होंगे। थैंक यू सो मच। और वीडियो आप लोगों को पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर लें। इसकी PDF आप चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।